नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं चाणक्य नीति के पंचदश यानी 15वें अध्याय की ओर। चाणक्य नीति पंचदश अध्याय। दया भाव। यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्म लेपनः है। जिस मनुष्य का हृदय सभी जीवों पर दया करने के लिए द्रवित हो जाता है, उसे ज्ञान, मोक्ष, जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या जरूरत है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के मन में उपस्थित दया भाव सभी धर्मों और कर्मकांडों से महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु ब्रह्म एकम प्यक्षरम यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथ्वीव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्यत्वा सुअनृणी भवेत्। जो गुरु अपने शिष्य को एक भी अक्षर का ज्ञान दे देता है, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे गुरु को देकर शिष्य उस गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। चाणक्य कहते हैं कि एक अक्षर का इस श्लोक में अर्थ ओम से भी है, जो परम ज्ञान का मूल बिंदु माना जाता है। गुरु शब्द का अर्थ है अज्ञान को हराकर ज्ञान का प्रकाश करने वाला। दुष्टों से बचाव। खलानाम कष्टकानम च दुवैधैव प्रतिक्रिया उपान मुख भंगो व दूरतो व विसर्जनम। दुष्ट और कांटों से बचने के दो ही तरीके हैं, या तो जूतों से उन्हें कुचल दिया जाए या उनका त्याग कर दिया जाए। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट को समाप्त करना या उसे छोड़ देना ही उचित है। परिस्थिति के अनुसार जो भी उपाय ठीक लगे उसी को अपनाना चाहिए। लक्ष्मी की चंचलता। कुचैलिनम दंतमलोपधारणम बहवशिनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणि। गंदे वस्त्र पहनने वाले, दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर शब्द बोलने वाले, सूर्योदय तथा सूर्यास्त तक सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है, भले ही वो साक्षात विष्णु ही क्यों ना हो। धन का महत्व। त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीनम पुत्राश्च भृत्याश्च सुहृजन्नाश्च तमर्थवंतम पुनराश्रयन्ति अर्थो ही लोके मनुष्यस्य बंधु। निर्धन व्यक्ति को उसके मित्र, स्त्री, सेवक और भाई बंधु सब छोड़कर चले जाते हैं, परंतु संयोग से यदि उसके पास पुनः धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में धन संपत्ति से बढ़कर कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। सारे रिश्ते धन पर ही आधारित होते हैं। लक्ष्मी की चंचलता। अन्यायोपर्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम त्वदिनश्यति। गलत तरह से यानी चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन सिर्फ 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही वो धन समूल नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि अनुचित विधि से कमाया हुआ धन स्थिर नहीं होता और नष्ट हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी अन्याय से धन नहीं कमाना चाहिए। सत्संगति। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युर्विषम शंकर भूषणम। समर्थ व्यक्ति यदि कोई अनुचित काम भी करता है तो उसे अच्छा समझा जाता है,
इसके विपरीत यदि कोई निर्बल पुरुष उचित काम भी करता है तो उसे अनुचित कहा जाता है। जैसे राहु को अमृत मिलने पर भी मृत्यु को गले लगाना पड़ा और शिव के लिए विष भी उनके गले का आभूषण बन गया। चाणक्य के इसी उपदेश को तुलसीदास ने इस रूप में व्यक्त किया है। समरथ का नहीं दोष गुसाई। आचरण तद भोजनम यद द्विज भुक्त शेषम तत्सौहृदम यत् क्रियते परस्मिन सा प्रज्ञता या ना करोति पापम दंभम विना यह क्रियते सधर्मः। वास्तविक भोजन वही है जो ब्राह्मण को खिलाने के बाद बचता है। इसी प्रकार भलाई वही है जो दूसरों से की जाती है। बुद्धिमान वही है जो पाप कर्म से बचा रहे और धर्म वो है जिसमें पाखंड ना हो। योग्यता की कीमत। मणिर लुण्ठति पादाग्रे काचः शिरसि धार्यते क्रय विक्रय वेलायाम कांचः काचो मणिर्मणि। यदि रत्न को पैरों में और कांच को सिर पर धारण कर लिया जाए तब भी क्रय विक्रय करते समय कांच को कांच और रत्न को रत्न ही माना जाएगा। जीवन में ज्ञान प्राप्ति। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्याः अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सार भूतम तदुपासनीयम हंसो यथा शीरमिवांबु मध्यात्। शास्त्र बहुत विशाल और अनंत हैं, विद्याएं भी अनेक हैं। मनुष्य की आयु बहुत कम है, उसके रास्ते में मुश्किलें बहुत हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्रों में से सारभूत तत्व को उसी प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए जिस प्रकार हंस दूध ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि अनंत ज्ञान को इस जीवन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन शास्त्रों और विद्याओं के मोटी मोटी काम की बातों को जरूर सीख लेना चाहिए। चांडाल कर्म। दूरागतम पथि शास्तम वृथा च ग्रहा मागतम अनर्चयित्वा यो भुंक्ते स वै चांडाल उच्यते। दूर से थक कर घर में आने वाले अतिथि को जो बिना किसी उद्देश्य के आ गया हो उसे बिना उचित सम्मान और भोजन दिए जो गृहस्थ स्वयं भोजन कर लेता है वो चांडाल कहलाता है। ज्ञान का व्यवहार। पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्यकेशः आत्मनं नैव जानन्ति दर्वी पाकरसम यथा। जो लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मज्ञानी से रहित होते हैं वे उस कलछी जैसे होते हैं जो स्वादिष्ट व्यंजनों में तो रहती है परंतु उसे उस स्वाद का ज्ञान नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि अर्जित ज्ञान को जीवन में उतारना जरूरी है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। ब्राह्मण। धन्या द्विजमयी नौका विरीता भवार्णवे तरन्त्यधोगताः सर्वे उपरिष्टाः पतन्त्यधा। इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका प्रशंसनीय है जो उल्टी गति से चलती है, अर्थात जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब तो भवसागर से पार उतर जाते हैं, लेकिन जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं वे पार नहीं हो पाते। पराधीनता। अयम मृत निधानम नायको अप्यौषधीनाम अमृतमय शरीरः कांति युक्तो अपि चंद्रः भवति विगत रश्मिर्मंडलम प्राप्य भानो पर सदन निविष्टः को लघुत्वम न याति। दूसरे की शरण में रहने वाले व्यक्ति का सम्मान घटता है जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार, गुणकारी औषधियों का स्वामी और इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। यह प्रकाश युक्त भी होता है, परंतु जब यही चंद्रमा सूर्य मंडल के प्रभाव में आता है तो तेज रहित हो जाता है, अर्थात उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि दूसरे के प्रभाव में जाने पर
हमारा स्वाभिमान मिट जाता है। परदेश भ्रमण। अलिरयम नलिनी दल मध्यक कमलिनी मकरंदम दालसः विधिवशात् पर देशमुपागतः कुटज पुष्परसम बहुमन्यते। जब भंवरा कमल के फूल की पंखड़ियों में बैठकर उसके पराग का रस चूसता और मस्त बना रहता है, परंतु जब किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वहां कटसरैया के फूलों से रस तो मिल जाता है, किंतु कांटों के कारण काफी कष्ट भी उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि परदेश में जाकर व्यक्ति लाभ की प्राप्ति तो करता है, परंतु उसे अनेक प्रकार के कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। ब्राह्मण और लक्ष्मी। पीतः क्रुद्धेन तातश्चरणो तलहतो वल्लभो येन रोषा दालाभ्याद्वि प्रवर्तय स्ववदन विवरे धार्यते वैरणी में गेहम में छेदयन्ति प्रतिदिवस मुमाकांत पूजा निमित्तम तस्मात् खिन्ना सदाहम द्विजकुल निलयम नाथ युक्तम त्यज्यामि। विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, अगस्त ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता यानी समुद्र को ही पी लिया था। ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में मेरे प्रिय पति यानी विष्णु जी की छाती पर लात मारी थी। ये ब्राह्मण लोग ही बचपन से मेरी सौत यानी सरस्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं और प्रतिदिन शिव की पूजा के लिए श्रीफल और कमल पत्र तोड़ देते हैं। इसी वजह से मैं ब्राह्मणों से हमेशा दूर रहती हूं। प्रेम बंधन। बंधनानि खलु संति बहूनी प्रेम रज्जकृत बंधनमयंत दारु भेद निपुणो अपि षडंघ्री निष्कर्षयो भवति पंकज कोशे। इस संसार सागर में अनेक बंधन हैं, परंतु प्रेम का बंधन अलग और विचित्र होता है, क्योंकि लकड़ी भेदने की शक्ति रखने वाला भंवरा भी कमल के फूल में बंद होकर निष्क्रिय हो जाता है। फूल के प्रति प्रेम होने के कारण ही वो ऐसा नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि प्रेम के बंधन में बंधा हुआ आदमी सब कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है, पर प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता। दृढ़ता। छिन्नो अपि चंदन तरुरन जहाति गंधम वृद्धो अपि वारण पतिर्न जहाति लीलाम यंत्रार्पितो मधुग तनज हाति शेतु क्षीणो अपि न त्यजति शील गुणान कुलीनः। जिस प्रकार कटा हुआ चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता है, कोल्हू से पेरने के बाद भी गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी अपनी सुशीलता और शालीनता को नहीं छोड़ता। चाणक्य कहते हैं कि परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते। पुण्य से यश। उर्व्याम को अपि महीधरो लघुतरो दोर्भ्याम धृतो लीलया तेन त्वं दिवि भूतले च सततम गोवर्धनो गीयसे त्ववाम त्रैलोक्यधरम वहामि कुछ योग्रे न तद्गण्यते किं वा केशव भाषणेन बहुना पुण्य यशो लभ्यते। भगवान ने एक छोटे से पर्वत को अपने हाथों से आसानी से उठा लिया। केवल इसी से आपको स्वर्ग तथा पृथ्वी में गोवर्धन कहा जाता है। आप तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं और मैं आपको अपने रत्नों के अगले हिस्से में धारण करता हूं, किंतु इसकी कोई गिनती ही नहीं है। अधिक कहने का क्या लाभ। तो हे कृष्ण, यश भी पुण्य से ही मिलता है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा
सुनना जरूरी है।